नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। इसके पीछे बहुत सारी पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है। इस दिन न केवल भाई बहन अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, वह रेशम की डोरी के माध्यम से इस मजबूत रिश्ते को निभाने की बात करते हैं कि वह जीवन मरण तक यह रिश्ता और विश्वास बना रहेगा। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं सुनने और देखने में आती हैं। इनमें से कई कहानियां प्रचलित भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित जनार्दन शुक्ल के अनुसार यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत इसलिए हुई थी कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई मान लिया था और रेशम की डोरी से रक्षा सूत्र बांधा था। कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा था तो उस पर राजा बलि कब्जा करने के लिए पहुंचा। तो देव इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनसे समस्या समाधान करने की बात कही। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगी और भिक्षा के रूप में उसे 3 पग यानी 3 कदम मांग लिए थे। तो उन्होंने पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप दिया था। तो ये दोनों पग देखकर राजा बलि बहुत अधिक भयभीत हो गए थे और उन्होंने तीसरा पग में अपने सर भगवान वामन यानी विष्णु के कदमों में रख दिया था और भगवान विष्णु को कहा कि वह तीसरा कदम उसके सिर पर रखे। भगवान विष्णु के पैर रखते ही वह पाताल लोक के अंदर चला गया था और वहां पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद भगवान विष्णु इस तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और राजा बलि ने उसे वरदान के रूप में यह मांगा कि वह हमेशा उसके सामने रहने का वचन दीजिए। तब मजबूर होकर भगवान विष्णु ने उनके साथ रहने का वचन दिया, जिससे माता लक्ष्मी उदास हो गई और बलि से भगवान विष्णु को छोड़ने का आग्रह करने लगी। तब उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे भाई बना लीजिएगा तो तभी मैं इन्हें छोड़ पाऊंगा। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें राखी बांधी और उपहार में उन्होंने भगवान विष्णु को लौटा दिया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, जिससे यह त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा में महाभारत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, तब से यह प्रचलन शुरू हुआ है। महाभारत कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके अपने चक्र को धारण किया, जब चक्र शिशुपाल की गर्दन काट के वापस लौटा तो तब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उसकी उंगली से रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी उंगली में बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए जब उनका चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। इसका भविष्य पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं की हार निश्चित सी होने लगी थी। यह सब देखकर देवराज इंद्र की पत्नी सची ने विधान से एक रक्षा सूत्र तैयार करने को कहा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों द्वारा इस रक्षा सूत्र को इंद्र के हाथ में बंधवाया। परिणाम यह हुआ कि देवता असुरों से जीत गए थे। तब से यह रक्षाबंधन मनाने की परंपरा शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं और इसके साथ ही आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।